Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. And जैसा हमने कहा था एफकेट की कंप्लीट सीरीज आएंगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से। ओके, सो फर्स्ट मैं बता दूं आपको हमारी सबसे अच्छी और सबसे ईजीएस्ट हमारा जो टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, वो है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सबसे आसान चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। देखो, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। ओके, एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं। मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, वीडियो को कंप्लीट देखना। फर्स्टली वीडियो को 1.5x पे कर लो, 2x पे कर लो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल। ओके, एंड आई एम Abhishek Verma here and I have cleared FCAT 4 times in a row and I was conference one from 1FSB Dehradun and I cleared multiple government examination also. ओके, चलो शुरू करते हैं। हम देखो स्टार्ट करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ से। ओके, देखो ये जो चैप्टर है ना वो इजी है। ठीक, बचपन में हम सब ने पढ़ रखा था। बट पता है एग्जामिनेशन में कुछ सर्टेन टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इस चैप्टर से आते हैं। जो अगर उस पैटर्न को आप अगर पढ़ के गए हो देन इट इज़ इजी फॉर यू। ओके, और अगर नहीं पढ़ा है फिर आपको लगेगी ना कि ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछ रखा है, कैसे आ गया है, कैसे आ गया है। ओके, सो चलो देखो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ओके, एलसीएम मीन्स हमारा, हम सबको पता है यार। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताने वाली चीज़ है नहीं, आप रीड कर लेना। कुछ मैं चीज़ें स्किप करूंगा है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक है, एलसीएफ क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखो एग्जांपल के लिए देखो 24 का हमारा एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखते हैं क्या होती है, बट 24 का हमारे मल्टीपल क्या होगा? 24 होगा, 48 होगा, 72, 96, 120, 144, ये हमारा हो गया इसका मल्टीपल। ओके, अभी देखो कोई भी मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट। सही बात है ना, किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होती है। सही बात है सर। अभी दूसरा देखो 24 के फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स 24 क्या हो सकता है? वो होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ओके, अभी देखो फैक्टर्स किसी भी नंबर के ना फाइनाइट ही होंगे। आई बात समझ? देखो नंबर सेम है, ऊपर भी नीचे भी है, 24 है, बट सेम नंबर का 24 का मल्टीपल बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बट फैक्टर्स क्या होंगे? वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, अभी देखो 24 इसमें से हमारा कॉमन आ गया ना। ओके, चलो ये बस ऐसे ही मैंने बता दिया। ये इनफाइनाइट होती है और फाइनाइट होती है इसके लिए। ठीक है, मल्टीपल किसी भी नंबर का इनफाइनाइट होगी एंड फैक्टर हमारे पास फाइनाइट होती है। अभी देखो सभी नंबर खुद के मल्टीपल और फैक्टर दोनों होते हैं। ऊपर से देख लेना आपने ना। अगर इफ समवन आस्क यू दैट 52 के फैक्टर बताओ एंड मल्टीपल बताओ, तो ऑब्वियसली 52 जो होगा वो खुद का फैक्टर भी होगा, मल्टीपल भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की 24 हमने लिया अभी। ओके, चलो देखो एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 कैसे हम करते बचपन में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एलसीएम 120। ठीक है, ओके, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो 24 का हमने क्या किया, पहले एलसीएम निकालने के लिए ठीक है मल्टीपल लिया। ठीक, 72, 96, 120 एंड देन 144। 30 का हमने क्या किया? एलसीएम लिया। ठीक है, अभी देखो 30, 60, 90, 120, 150। अभी कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है इन दोनों में? 120, 120। ठीक है, अभी एलसीएम निकालने के लिए आप बच्चों वाली हरकतें भी करोगे जो हम बचपन में किया करते थे, सारे ऑब्वियसली वैसे ही करते हैं। ठीक है, बट बताऊंगा कुछ डिफरेंट तरीका जिससे आपकी टाइम कम लगेगी। ठीक है, तो 120। ओके, किसे कहते हैं हम? एलसीएम और छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। अभी ये जो 120 है ना, इसे आप डिवाइड करोगे ना 20, इसको डिवाइड करो 24 से एंड 30 से, तो ये छोटी से छोटी अपने पास वो संख्या है ना, वो नंबर है, छोटी से छोटी नंबर जो 24 एंड 30 दोनों से डिविजिबल होगी। ओके, ठीक है, अभी देखो एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास मेथड्स कुछ हैं जो आपने सीखा होगा बचपन में। 36, 48 एंड 20 एग्जाम्पल है। ठीक है, एलसीएम हमने निकाला, इसका एलसीएम क्या आ गया? 720। ठीक है, ओके सर, बट एग्जामिनेशन में ना ये तरीका नहीं करोगे। ठीक है, ये तरीका बेसिक है, एग्जामिनेशन में ऐसा अप्लाई नहीं करोगे। कैसे करोगे? डायरेक्टली फैक्टराइज करोगे। जैसे देखो ऊपर दे रखा 36, 48 एंड 20 है ना, यहाँ पे देखो हम एग्जांपल लिए क्या 45। अब 45 को आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अप्लाई करोगे। ठीक है, तोड़ोगे इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या? 9 × 5, 9 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2 × 5। ओके, एंड 48 देखो 48 का मतलब क्या हो गया? 16×3 = 48 है ना, मैं 60 × 3 48। अभी 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 × 3। गुड,
60 का मतलब क्या हो गया, 60 का मतलब हो गया 12 25 60 एंड 12 × 5। अब 12 का मतलब हो गया हमारे पास 4 × 3, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ओके, अभी देखो इससे हम ना एलसीएम में निकाल सकते हैं, एचसीएफ में निकाल सकते हैं। कैसे बताऊँ, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी पता है आपको, टू की हमारे पास जितनी डिजिट है ना, 2 3 4 5 8 जितनी भी होंगे, ठीक है, हम उनके ना हाईएस्ट पावर को लेंगे। जैसे देखो इन तीनों में कॉमन, तीनों में क्या दे रखा है, पहले स्टार्टिंग में देखो टू, देखो टू कहाँ पे है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड थर्ड में है। ओके, अभी देखो सेकंड में देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है। ओके, तो मैं एलसीएम लेने के क्या करेंगे पता है, 2 की पावर जो मैक्सिमम है ना उसको लेंगे, 2 की पावर 4 को। अभी 3 के लिए देखो, 3 की पावर 2 दे रखी है फर्स्ट में, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ओके, अभी देखो 3 की पावर मैक्सिमम कहाँ पे है, फर्स्ट वाले पे, तो 3 की पावर 2 लेंगे हम। 5 देखो, 5 की पावर 1 दे रखा है फर्स्ट में, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे हमारे पास 1 है, 5 की पावर 1, तो हमारे पास 5 की पावर 1 आ गई मैक्सिमम। अभी देखो कहोगे ना भैया 2 तो फर्स्ट वाले में नहीं है ना, 5 सेकंड वाले में नहीं है, ऐसा तो देखो क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर 11 है, कुछ भी ऐसे ना अगर नंबर आपके पास रहीं तो आप मैक्सिमम लोगे उसकी पावर को, ठीक है। 2 अगर किसी मिसिंग भी रहा आप उसको भी कंसिडर करोगे, ऐसा होता है हमारे पास एल्सियम निकालने का तरीका, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम आ गई, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आ गया हमारे पास 720। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि भैया ये तो हार्ड हो गया, ये हार्ड नहीं है, ये ईजी है, आप करोगे ना तो पर्टिकुलर एक एक सिंगल नंबर को आप क्या करोगे इसमें ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, देन आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे, इजीली आपका आंसर आएगा। जबकि ये वाला मेथड जो है ना ऊपर वाला, क्वाइट लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है, बट इससे इजी ये होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 4। ये एक हमारे पास हो गया। रो मैं हाईलाइटर चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली कैच कर सको। 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 6। ओके, देन देखो हमारे पास ये तीसरा नंबर है, 5 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 7 की पावर 5। अभी बताओ इस नंबर की एलसीएम क्या होगी। अभी देखो अगर आप ये पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम निकालते ना तो नहीं निकाल पाते, है ना, या डिफिकल्ट होता। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के बाद क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये सॉल्व कैसे होगा, सेम तरीका देखो, यहाँ पे 2 अवेलेबल है क्या, ओ हाँ अवेलेबल है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, नो इशू। तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 13। ओके, मैक्सिमम कहाँ पे है, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 13, तो हमारे पास हाईएस्ट हो गई 2 की पावर 13। हम यहाँ पे लिख दिया ना, हमने लिख दिया 2 की पावर 13, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 अवेलेबल है, 3 की पावर 11, 3 की पावर 7, 3 की पावर 40। ओके, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 पावर 40, हाईएस्ट लिख दो भाई, ठीक है। एलसीएम में हमारे पास हाईएस्ट ही जाती है, ठीक है। 5 की पावर 8, 5 सेकंड में नहीं है, एंड थर्ड में 5 की पावर 17, हाईएस्ट क्या हुआ 5 की पावर 17। ओके, देन 7 की पावर 4, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5। अभी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 की पावर 6, लिख दो, इजी था, आसान लगा। ओके, आंसर हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगी ये, ठीक है, 2 की पावर 13, 3 की पावर 40 एंड 5 की पावर 17 एंड 7 की पावर 6। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस अभी बेसिक करा रहा हूँ अभी तक, ठीक है, मैं अभी बेस बना रहा हूँ, अभी ऊपर लेकर जाऊंगा सारे क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनेशन में। ओके देखो, फर्स्टली एक टर्म होता है को प्राइम, ये सीख लो, ठीक है। को प्राइम होती क्या है, ऐसे दो नंबर ना जिनका HCF 1 आए। HCF मतलब समझ में आता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें कुछ कॉमन मिले ही ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए क्या देखोगे, हमारे पास देखो, जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्या हो गया। ओके, चलो देखो 15 एंड 32, इसकी HCF क्या होगी बताओ, कुछ कॉमन इसमें मिल रहा, 2 भी नहीं मिल रही, 3 भी नहीं मिल रही, नथिंग, 7 5 कुछ भी नहीं। ओके, तो ये दोनों नंबर ना खुद में को प्राइम है। ओके, 3 एंड 4 में कुछ कॉमन है। अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे, क्या निकालोगे, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 8 एंड 25, इस नंबर में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, HCF क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। तो इन ये दोनों नंबर ना खुद के लिए को प्राइम नंबर होगी, ठीक है। 8 एंड 25 इज अ को प्राइम नंबर। अभी देखो 7 एंड 16, अभी ऐसा नहीं कहता ना कि भैया आपने बताया था 7 को प्राइम नंबर, तो 7 को प्राइम नंबर होगा, नहीं ऐसा नहीं, दूसरे के रिलेटिव में। जैसे कि 7 यहाँ पे 9 हो सकता है, 7 9 हो सकती है, 7 13 हो सकती है, ठीक है, 8 13 हो सकती है, 8 17 हो सकती है, कुछ कॉमन नहीं है ना। तो ऐसे नंबर्स जो पेयर में हो जिनका HCF हमारे पास सिर्फ 1 आए, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में। देखो आगे आ जाओ,
देखो क्या है, कॉमन सिर्फ वन आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। जैसे कि 15 32 ये हो गया हमारे पास एलसीएम, इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी। हाँ चलो, आपको पता चल गई ना, अगर ये दो नंबर है, ओके, 3 और 4, इसकी हमारे पास एच सी एफ क्या होगी, वो होगी 1। एलसीएम क्या होगी इसकी, इसकी एलसीएम हो जाएगी भैया 3 × 4 दैट इज 12। हाँ बहुत अच्छे। 8 और 25 का एच सी एफ क्या होगा 1। एलसीएम क्या होगी, एलसीएम कैसे निकालेंगे भैया हम, ये जो करते थे पहले स्टार्टिंग में बचपन में, वो अप्लाई करेंगे तो 825 में क्या कॉमन आएगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, किसी से नहीं कटेगा, इट मीन्स हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 8 × 25, अभी आपको समझ आ रही होगी, कोई दो को प्राइम नंबर दे रखा होगा ना, तो आप डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई करोगे, देन वो आपका एलसीएम होगा। सेम यहाँ पे 7 और 16, इन दोनों का एच एफ 1 और एलसीएम क्या हो जाएगी, वो होगी 420। 7 × 60 420, ओके। सेम यहाँ पे देखो 15 और 32 का हमारे पास एच सी एफ 1 होता है, क्योंकि वो को प्राइम है, बट एलसीएम क्या होगा, वो होगा 15 × 32 दैट इज 480, दैट्स इट, ओके। अभी देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945। इसका मतलब किसके किसे समझ आया अभी तक, मुझे ये बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। कहता है ना द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945। अभी हमने ऊपर जस्ट यही तो पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, देखो 3 4 हमारे पास को प्राइम नंबर थी ना, अभी हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट किया। तो वही क्वेश्चन में क्या आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945। अच्छा ओके, 945 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्वियसली एलसीएम दे रखा है यार, ऊपर देखो 3 4 को प्राइम नंबर है ना, ठीक है। ये इनका हमने प्रोडक्ट किया, तो हमें हमें क्या मिला, 12। और 12 क्या है, ये हमारे पास एलसीएम है। तो सेम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है 945, ये क्या है, ये एलसीएम दे रखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, देन फाइंड, ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, देन फाइंड देयर एलसीएम। लो भाई, अभी कहता है कि हम एलसीएम एलसीएम बताओ। अभी देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करा ना, आपको समझ आई चीज़ें कि हाँ 945 ऑलरेडी एलसीएम दे रखा है, एंड क्वेश्चन में पूछा है कि एलसीएम बताओ। क्वेश्चन में डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा जो है ना, वो सेम 945 होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो 945 प्रोडक्ट जो हमारे पास को प्राइम नंबर का था, वही तो हमारा एलसीएम होता है यार, ठीक है। सही आई बात समझ, इतना इजी था देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी देखो कुछ क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ओके, येलो के साथ तो हाईलाइटर में यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओके आ जाओ। देखो कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब ये क्यों सीखेंगे भैया, क्यों ज़रूरी है। हाँ भाई ज़रूरी तो नहीं है, आपको डिवाइड करना आता तो है, हाँ आता है भैया, बट ये जो आप सीखोगे ना, ये आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में, आपका टाइम कम करने के लिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आप डिवाइड करते बैठोगे ना, इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ठीक है। अभी ये वर्क करेगी एलसीएम एचसीएफ में एंड दूसरा नंबर सिस्टम में, इन दोनों जगह पे आपको ये पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी पढ़ लोगे तो ईजी होगी। देखो सिखाता हूँ क्या है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना, ठीक है मेरी बातों को। अभी देखो 2 4 8 16 32 64 का हमें निकालना है डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। अच्छा ठीक है, ये आपको दिख रहा, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको हम ना, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, हाँ ठीक है भैया। एंड 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ओके। 16 को 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम 64 को। फेयर इनफ, ओके। आगे आ जाओ। अभी देखो कोई भी नंबर है ना, हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें पता चलेगा तब जब देखो लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। समझ आ रही बात है, कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लो 1 3 5 7 9 6, ये नंबर हमारे पास है, हमें कैसे पता चलेगी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने क्या लिखा, लास्ट डिजिट जो है ना वो इवन होना चाहिए, ठीक है, या तो ये लास्ट डिजिट जो है हमारे पास वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। आई बात समझ, तो 6 डिविजिबल है 2 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। आप बोलोगे भैया क्या बता रहे हो, ये तो बहुत ईजी, ये क्यों बता रहे हो, है ना। आगे बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सब्र करो यार, देखो है ना, 9 7 5 3 1 2, ओके। देखो ये नंबर हमारे पास है, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 2, और डिविजिबल होगा लास्ट डिजिट 2, है ना, 2 से, ओके। तो ये नंबर पूरा हमारा कंप्लीट डिविजिबल हो गया। अभी आगे आ जाओ।
हम 4 से चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट जो है ना शुड बी डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर है उसका लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर ना 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आई बात समझ? देखो 973652 ये नंबर हमारे पास है, लास्ट का डिजिट हमारे पास कितनी है 52, है ना। अब 52 4 से डिवाइड हो रही है क्या? हाँ हो रही भैया, ये पूरा नंबर डिवाइड होगा फिर 4 से। अभी आगे आ जाओ, 638768 जो है ना वो 68 लास्ट का 2 डिजिट नंबर डिविजिबल हो रही है 4 से क्या? हाँ हो रही है, ये पूरा नंबर फिर डिविजिबल होगा 4 से। ओके आगे आ जाओ, 793589 ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से या नहीं? कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। अभी 2 डिजिट क्या होगा, 4 से डिविजिबल है या नहीं है? नहीं है भैया, क्योंकि 88 डिविजिबल होता है 89 नहीं, है ना। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। आई बात समझ? ओके इजी है, ठीक है भैया। आगे आ जाओ, 8 से देखो, लास्ट के 8 से हम क्या कहते हैं पता है? देखो लास्ट के 3 डिजिट जो है ना शुड बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर ना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। 3839, ओके। लास्ट के 3 डिजिट की बात कही हमने, मीन्स 839। अभी बताओ ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है क्या? अभी डिवाइड करोगे आप तो 8 1 जो 8, ओके, एंड 8 दूनी 16, 8 8 चौक 32, ओके 32, तो 7 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट को हमें डिवाइड करके देखा ना, तो हमें हमें रिमाइंडर आ गया 7, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 8 से, ऐसा, ठीक है। अभी अगर 3 डिजिट लास्ट का डिवाइड हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आई बात समझ? ओके ऐसे हम फाइंड करते हैं। अभी देखो 16 के लिए देखो क्या है, लास्ट के 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। 16 का डिविजिबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं? कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लो 67891 232, ये नंबर हमारे पास है। ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा क्या? कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करके। डिवाइड करके नहीं, लास्ट के 4 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे बस, ठीक है। मतलब 1232 इसे हम डिवाइड करके देखेंगे 16 से, अगर ये डिविजिबल है तो 16 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। आई बात समझ? ओके भैया। अभी आपने कुछ नोटिस किया, हमने जब 16 से डिवाइड किया ना तो लास्ट के 4 डिजिट को हम देख रहे हैं, 8 से डिवाइड किया हमने तो लास्ट के 3 डिजिट को देखा हमने, है ना। 4 से डिवाइड किया तो लास्ट के 2 डिजिट को, 2 से डिवाइड किया लास्ट के 1 डिजिट को। अभी देखो हमने क्यों किया पता है? आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 4 5 6, ओके। देखो 16 से हमने डिवाइड किया ना तो लास्ट के 4 डिजिट को देखा, तो सेम ये जो पावर दे रखी है ना 2 की पावर, हम यही चेक करते हैं बस। यहाँ पे 64 के लिए दे रखा है 2 की पावर 6, ठीक है। तो कोई नंबर अगर डिविजिबल है या नहीं 64 से चेक करनी होगी हमें ना, तो हम लास्ट के 6 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 64 से। ओके बोले भैया ये तो डिफिकल्ट हो गया, हाँ डिफिकल्ट है, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में 16 और 8 तक ही आएगी बस, तो उतना ही सीखो, ठीक है। अदरवाइज आपके 32 भी आप कर सकते हो, लास्ट के 5 डिजिट डिवाइड करके देख लेना 32 से, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया था 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। आई बात समझ? ओके। अब यहाँ से आप रेट कर पा रहे हो, याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट देखनी है, एंड 16 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट के 4 डिजिट को देखनी है। ओके नेक्स्ट आ जाओ। अभी देखो 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? सबसे ईजिएस्ट ये है, क्यों पता है? क्योंकि हमें यहाँ पे देखते हैं डिजिट के सम्स को। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। अभी डिजिटल सम क्या होता है भैया? ओके डिजिटल सम क्या होती है, ठीक है, बताता हूँ क्या होती है। अभी देखो ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा आपको 1211, डिजिट की सम क्या है इसकी, डिजिटल सम क्या होगा इसका 1211 मीन्स 3 2 एंड 5, ओके। इस डिजिट का सम हमारे पास हो जाएगा 5। तो ऐसे बहुत जितने डिजिट होते हैं सारे डिजिट का जो समेशन होता है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब कि डिजिट की सम, और यू कैन से सम ऑफ द डिजिट्स। आई बात समझ? ओके। तो देखो जो सम ऑफ द डिजिट होगा ना डिजिटल सम, वो शुड बी डिविजिबल बाई 3, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो डिजिटल सम किसी नंबर का 0 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ आगे देखो, 9 के लिए सेम है। 9 के लिए क्या है, जो सम ऑफ द डिजिट है, सम ऑफ द डिजिट मतलब डिजिटल सम, ओके गॉट इट। जो डिजिटल सम होगा ना शुड बी डिविजिबल बाई 9, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए डिजिटल सम। ये नंबर हमारे पास है 5061,
769। ओके, इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा बताओ आप, मेरे को देख के बताओ। इस नंबर का होगा भैया डिजिटल सम 5 + 7 12 +6 18, 18 एंड प्लस 9 27। ओके, 27 डिजिटल सम होगा। अब 27 को फर्दर ऐड करूँ तो ठीक है, 27 को हम फर्दर हमने ऐड किया, मतलब डिजिटल सम निकाल 27 का, तो 7 + 2 9, तो ये हमारे पास आ गया 9। ओके, डिजिटल सम। तो ये क्या, ये जो डिजिटल सम है ये 9 से डिविजिबल है क्या? हाँ है ऑब्वियसली, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। बताओ, इजी था। ओके, 7105104। ओके, इसको आप डिवाइड करोगे, ये मैंने क्यों काटा ये बता दूंगा आपको मैं बट अभी आप पहले सीखो कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, डिजिटल सम निकालते हैं कैसे। 7155104। ओके, तो 7 + 1 8, +5 13, +1 14, +4 18। 18 को फर्दर ऐड करो तो 1 + 8 9। ओके, 9 हो गई। अभी ये डिजिटल सम जो है वो 9 से डिवाइड होगी क्या? होगी, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा 9 से। आई बात समझ, ऐसा। अब मैंने ये क्यों काट रखा है ऐसा, ठीक है। अभी देखो मैंने उसको ही काटा होगा ना जो इसका समेशन 9 बन रहा हो। ऊपर देखो 9 को काटा है, नीचे कितना काटा, देखो सेकंड वाले नंबर पे 5 को काटा था एंड 4 को काटा, इसका मतलब 5 + 4 9 होगी ना। इसे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। रिमेनिंग कितनी बच गई? 7 + 1 + 1, मतलब 7 8 और एक 9, 9 आ रहा था ना। बस ऐसा, ठीक है। अभी आप पहले भी काट सकते हो उसको, जैसे देखो मैंने पहले काटा 3 को एंड 6 को, ये हो गई, ये 9 कट गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 को मैंने काट दिया एंड 4 को, ये भी 9 बन रही है। अभी हम इसे ऐड ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब 9 को मैंने ऐसे काट दिया एंड फिर 7 + 2 को काट दिया मैंने। रिमेनिंग क्या बच गया? 6 + 8। ओके, 14। अब 14 को ऐड करो फर्दर, ये बन जाती है 5, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 9 से। आई बात समझ, इतना ईजी था। 3 के लिए भी सेम है, सेम ऐसे नंबर होंगे ना, इसको आप क्या करोगे, डिजिटल सम से ऐड करोगे एंड देन फर्दर देखोगे ये 3 से डिवाइड हो रही है नहीं, दैट्स इट। ओके, एंड देखो डिजिटल सम यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, आप यहाँ पे रीड कर लेना इसको, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हमेशा अप्लाई, डिजिटल सम सीखा क्यों हमने? देखो एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हो आप, 19 इसका डिजिटल सम क्या होगा? 1, क्योंकि 9 + 1 10 होती है ना, और 1 + 0 1, 1 1 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 0 9। ओके, तो 9 + 2 11 11 1 और 1 + 2। ओके, देखो दोनों साइड सेम आ रहा ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 19 × 11 = 202 होती है। ये हमने फाइंड कर लिया डिजिटल सम से, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई बात समझ, तो ये डिजिटल सम ऐसे यूज़ में आप ला सकते हो, ठीक है, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इतना ईजी है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो एग्जामिनेशन में अगर आई 4 × 8 की पावर 2 मीन्स 4 × 8 का स्क्वायर पूछा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। आइए आप बताओ कि इस ऑप्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन सी बात है कि 4 × 8 इंटू 4 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गुड, बट इससे इजी क्या हो सकती है? इससे इजी हो सकती है ऐसा, देखो 4 × 8 का हमारे पास डिजिटल सम लो, क्या हो जाएगी? 4 + 2 6 और 8 14 14, 1 + 4 5, तो 5 × 5 मीन्स 25। अब 25 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 5 + 2 7। देखो इसका डिजिटल हमारे पास क्या आया? 7। इजी था। अभी देखो जिस भी ऑप्शन से हमें 7 मिलेगा वो आंसर होगा डायरेक्टली। फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो, 8 + 1 9 काट दिया आपने, 8 + 1 9 काट दिया आपने, रिमेनिंग क्या बच गया? 4 + 4 8, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें चाहिए 7। बी ऑप्शन देखो, 8 + 1 9 काट दिया, ठीक है, 5 + 4 काट दिया, 8 और 1 9, ठीक है, 8 + 1 9, ये भी काट दिया, इसका बच्चा हमारे पास डिजिटल सम 0, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए 7। ओके, 8 + 1 काट दिया, ठीक है। अभी देखो 8 + 1 यहाँ भी काट दिया, 9 हो गए, तो रिमेनिंग क्या बच गया? 3 + 4 7, ये की तुम्हें चाहिए थी, जिसका डिजिटल सम 7 हो। अभी देखो इस क्वेश्चन को करने में जितना मैंने बताया ना, उससे ईजी आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं करने बैठोगे, इजीली आप डिजिटल सम लगाओगे एंड यू कैन सॉल्व इट इन अ वेरी फ्यू सेकेंड। ओके, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, आप ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुछ चीज़ें यहाँ पे और क्या हैं वो देखो, डिजिटल सम क्या करेंगे पता है, जैसे कि देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 है, -7 6 है, जैसे यहाँ पे देखो इसका डिजिटल सम आ गया 3, यहाँ पे आ गया डिजिटल सम 4। ओके, माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगी ना, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल सम क्या चाहिए? 3 और +5 8। अभी देखो -1, अगर जब भी डिजिटल सम माइनस में है ना, क्या करेंगे हम पता है? उसमें 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो
नाइन किस में ऐड करना है, जितना नेगेटिव आया उस पे, मतलब नाइन -1 +9 8, 8 आ गई ना, बस ऐसा, ठीक है। ये याद रखना कि जब भी नेगेटिव आए डिजिटल सम, हम उसमें 9 ऐड करेंगे, दैट्स इट। अभी ये 11 7 11 13 एंड 11 की एक और, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। 11 की 11 की एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होती है, वो बताऊंगा। एंड 5 25 125 की, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लेना आप, ठीक है, क्योंकि ये आपकी नंबर सिस्टम में भी काम आएगी। फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये पार्ट 1 हमारा रहेगा, एंड पार्ट 2 में इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने पास है, ये सीखोगे आप नेक्स्ट वाले पार्ट में, ओके। देखो सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे दिखाता हूँ आपको मैं। ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एग्जामिनेशन भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब कॉन्सेप्ट्स पे। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में ही ज्वाइन हो जाना। पूरा लिंक कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, ओके। और कुछ कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये कुछ लॉग डिवीजन मेथड्स, ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एच सी एफ वाले पोर्शन में भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। ये देखो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, वो बताऊंगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सारे एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में आती है, ये सीडीएस में भी आ चुकी है इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, ओके। और ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, और यू कैन से क्वेश्चन जो आप हर जगह देखते होगे, ठीक है, मीन्स सारे बुक में आपको मिल जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एलसीएम एचसीएफ बहुत ईजी है, हाँ ईजी है, बट कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स वो आप पढ़ लोगे तो आपको ईजी लगेगा। देखो एचसीएफ में आपने देखा होगा ना, ये वाला फॉर्मूला क्या लिख रखा है, एलसीएम, नीचे देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आपको आ गई ये चीज़ें, ओके। कुछ सारे बन जाएंगे, सारे नहीं बनेंगे, जो इजी होंगे वो बनेंगे, है ना, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज़ें हैं, बस पेपर में, पेपर नहीं कि किधर बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा, फिर आपको लगती है कि चीज़ें आसान है, फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। तो ये सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो ये नंबर्स हम कैसे अज्यूम करते हैं, एच एक्स एच वाई करके, फिर रेशियो, समेशन, डिफरेंस, एलसीएम, प्रोडक्ट, ओके, सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ओके। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगी, एंड फिर इफ़ रिक्वायर्ड थर्ड पार्ट, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।